रावी कांप रहा था, अपना पतला शॉल और कसकर लपेटते हुए। 3 बज रहे थे सुबह के। सड़क सुनसान थी। ठंडी हवा में पीपल के पत्ते सरसरा रहे थे। उसकी परछाई कंकाल के हाथ जैसी रास्ते पे पड़ रही थी। आगे महल दिखाई दे रहा था, अजीब अंधेरे में डूबा हुआ। ये शहर के किनारे पे था, भूली हुई दर्दनाक कहानियों को फुसफुसाता हुआ। चांद बादलों के पीछे छुपा था, टूटते हुए महल पे एक भयानक रोशनी डाल रहा था। हर कदम महल की तरफ खामोशी में गूंजता हुआ लग रहा था। रावी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो हिचकिचाया। डर से उसका पेट मुंह को आ गया, लेकिन आगे का रास्ता बंद था। उसे महल के पास से गुजरना ही था। जंग लगे गेट से कर्कश आवाज आई और वो खुल गया। रावी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे देख रहा है। हवा भारी हो गई, सड़ांध और गीली मिट्टी की गंध से भर गई। वो अपनी रफ्तार तेज कर दी, उस दम घोंटू माहौल से बचने के लिए। चारों तरफ खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और उसकी अपनी तेज सांसें सुनाई दे रही थी। अंधेरा धड़कता हुआ सा लग रहा था, मानो कोई जिंदा चीज। उसकी इंद्रियां तेज हो गई थीं, हर नस चौकन्नी थी। उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। तभी उसने वो सुना, एक फुसफुसाहट, बड़ी मुश्किल से सुनाई देने वाली, हवा में तैरती हुई। उसका नाम। रवि वहीं रुक गया। उसका खून जम सा गया। उसने अपना सर घुमाया, अंधेरे में देखने की कोशिश की, पर कुछ नहीं था। वो अकेला था, या था। फुसफुसाहट फिर आई, इस बार करीब, एक डरावनी पहचान लिए हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके चारों तरफ रेंग रही हो, ठंडी और भूतिया। डर ने उसका दम घोंट दिया। रवि का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कोई तार्किक व्याख्या ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके अंदर की एक आवाज चिल्ला रही थी कि भागो। उसकी नजर महल की तरफ गई। अंदर के साए मरोड़ते और लहराते हुए लग रहे थे, राक्षसी आकार ले रहे थे। उसे लगा कि उसने अंधेरे में कुछ हिलता हुआ देखा, टूटते हुए पत्थरों के सामने एक सफेद धुंधला सा आकार। उसने पलकें झपकाईं, उसकी नब्ज तेज हो गई। वो फिर से वहां था। एक आकृति जमीन से थोड़ा ऊपर तैरती हुई, ये सफेद रंग में लिपटी हुई थी। इसके किनारे धुंधले हो रहे थे, और फिर उसने उन्हें देखा। 2 लाल आंखें एक भयानक रोशनी से जलती हुई सीधे उसे घूर रही थी। रावी वहीं जम गया। डर के मारे चीख उसके गले में ही रह गई। वो भूतिया आकृति हवा में लटकी रही, उसकी नजरें अटल। एक अनदेखी ताकत ने उसे बंदी बना लिया था, उसे वहीं जकड़ लिया था। उसने बोलने की कोशिश की, उस बुरे सपने से आजाद होने की जो उसके सामने घटित हो रहा था, लेकिन उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा कड़कड़ा रही थी। वो आकृति उसकी तरफ बढ़ने लगी। उसका सफेद रूप धुएं की तरह उड़ रहा था। रावी की सांस अटक गई। उसने अपनी नजर उस आकृति से हटाई। उसकी आंखें बेतहाशा कोई रास्ता ढूंढ रही थी, लेकिन भागने के लिए कहीं नहीं था, छिपने के लिए कहीं नहीं था। आखिरकार चीख उसके गले से निकली, एक भयानक डरावनी चीख जो रात में गूंज उठी, और फिर सब कुछ काला हो गया।